नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम एनिहिलेशन नाम की एक फिल्म का रिकैप करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेना जीव विज्ञानी और सेना के दिग्गज हैं। वह किसी तरह एक गुप्त ऑपरेशन के माध्यम से रहती है जिसने उसके कुछ सहकर्मियों को मार डाला। जब वह वापस आती है तो हजमत सूट के एक आदमी उसे पूछताछ करने के लिए एक सरकारी भवन में ले जाते हैं। लोमैक्स वह व्यक्ति है जो लेना से पूछताछ करता है, जानना चाहता है कि जब उसके पास केवल 2 सप्ताह के लिए पर्याप्त भोजन था तो वह 2 महीने तक कैसे जीवित रही। लेना का कहना है कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि मिशन के दौरान उन्होंने क्या खाया। वह अभियान के बारे में और अधिक याद करने की कोशिश करती है क्योंकि लोमैक्स उससे सवाल पूछता रहता है। एक चमकता हुआ शत्रुघ्न मिशन के कुछ साल पहले पृथ्वी से टकराया और यूएस के दक्षिणी तट पर एक प्रकाश स्तंभ में उतरा। जैसे ही यह जमीन से टकराया उसने यह चमकता हुआ धुआं छोड़ना शुरू कर दिया जो बढ़ता रहा। गुप्त मिशन पर जाने से पहले लेना जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान की प्रोफेसर थी। एक कक्षा के दौरान वह अपने छात्रों को दिखाती है कि कैसे एक कोशिका जब तक विभाजित होती रहती है और खुद की प्रतियां बनाती रहती है तब तक वह पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों को नहीं बना लेती। डैनियल, एक पुरुष सहकर्मी, उसे कक्षा के बाद साप्ताहिक के लिए एक पार्टी में आमंत्रित करता है। वह उसे ना कहने का कारण देती है। डैनियल उसे बताता है कि उसे अपने पति कैन को खोए हुए 1 साल हो गया है और उसे अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में बुरा नहीं मानना चाहिए। लेना घर पर कैन के साथ बिताए अच्छे समय के बारे में सोचती है जब वह बेडरूम को पेंट करने के लिए तैयार होती है। ग्रीन बेरेट कैन को तब से नहीं देखा गया था जब से वह एक गुप्त मिशन पर गया था और वापस नहीं आया। जैसे ही लेना पेंट करना शुरू करती है एक आदमी घर में चलता है और धीरे धीरे बेडरूम तक जाता है, लेकिन लेना को दरवाजे पर जाते हुए देखती है और जानती है कि वह आखिरकार घर आ गया है। वह उसे पास दौड़ती है, रोती है और उसे गले लगा देती है। लेना कैन से उसके आखिरी मिशन के बारे में बात पूछती है, लेकिन वह कहता है कि उसे याद नहीं है कि वह कहाँ था। लेना उससे सवाल पूछती रहती है लेकिन वह उसे बताता रहता है कि वह नहीं जानता। जब वह उससे पूछती है कि वह घर कैसे पहुंचा तो केन ने कहा कि वह उनके कमरे में बाहर आ गया। इससे पहले कि लेना उससे कोई और सवाल पूछ पाती वह उसे बताता है कि वह बीमार महसूस कर रहा है। केन को एक एम्बुलेंस में डाल दिया जाता है लेकिन अस्पताल के रास्ते में सरकारी एजेंट उन्हें रोक देते हैं। लीना गुर्गों द्वारा दूर ले जाने के खिलाफ लड़ती है, इसलिए वे उसे नींद लाने के लिए एक दवा देते हैं जबकि अन्य कैन को एम्बुलेंस से बाहर निकालते हैं। लेना एरिया एक्स नामक स्थान पर जागती है जो एक सरकारी सुविधा है। डॉक्टर वेंट्रेस, एक मनोवैज्ञानिक, कैन के मिशन पर चर्चा करने के लिए उसके कमरे में प्रवेश करती है। वेंट्रेस उसे एक सूचित किया गया है कि कैन सुविधा में बीमार है। सर्जन रीच वेंट्रेस को नियुक्त करता है। लीना को विकर्ण का वायरस पर संदेह है और वेंट्रेस को अपने पति का निदान करने में मदद करने की पेशकश करती है। वेंट्रेस लीना को द शिमिर दिखाती है जो एक रहस्यमयी चमकीला क्षेत्र है और कहती है कि कोई भी कभी वापस नहीं आया है। शिमर ने केवल कम आबादी वाले दलदलों को प्रभावित किया है, लेकिन डॉक्टर को डर है कि यह तब तक बढ़ेगा जब तक शहरों और राज्य को निगल नहीं लेता। कैन द शिमिर एकमात्र उत्तरजीवी है लेकिन उसके अंग विफल हो रहे हैं। वेंट्रेस का सुझाव है कि लीना घर वापस नहीं आ सकती क्योंकि वह उनके गुप्त ऑपरेशनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। लीना चिकित्सक से कहती है कि वह विवाहित रहना चाहती है। उस रात बाद में वैज्ञानिकों का एक समूह लेना को अपने परिचय देता है और उसे बताता है कि वे कुछ दिनों में वेंट्रेस के साथ एक शिविर में प्रवेश करेंगे। अभियान केवल सैन्य हुआ करते थे। टीम में इस बार 4 महिला वैज्ञानिकें होंगी। लीना पिछले अभियानों के बारे में पूछती है। शिकागो पैरामेडिक आन्या थॉरेंस का मानना है कि जो लोग जोन में प्रवेश करते थे वे या तो मारे गए या पागल हो गए और एक दूसरे को मार डाला। जियोमॉर्फोलॉजिस्ट कैस शेपर्ड का कहना है कि एक सैन्य सदस्य चला गया है और लौट आया। लेना बात करना बंद कर देती है और यह नहीं कहती कि उसका पति बच गया। लेना अगले दिन वेंट्रेस से मिलती है और अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है। वह डॉक्टर को कहती है कि उसने दूसरों को अपने पति के बारे में नहीं बताया क्योंकि इससे चीजें और कठिन हो जाएंगी। 5 महिलाएं द शिविर में प्रवेश करती हैं और एक शिविर में जागती हैं।
जो कुछ भी हुआ उससे अनजान है। उनके पास अभी भी भोजन है, उससे वे बता सकते हैं कि वे कम से कम 3 दिन के अंदर हैं। एक भौतिक वैज्ञानी जोसी रोडेक अपनी टीम को बताती है कि उनका कोई भी संचार उपकरण द शिमिर से सिग्नल नहीं भेज सकता है, लेकिन कैमरा जैसी अन्य चीजें ठीक काम कर रही हैं। वह कंपास का जांच करती है और पाती है कि यह भी काम करता है। वे दक्षिण की ओर जाने का फैसला करते हैं जब तक कि वे तट तक पहुंच जाते हैं। उनका मार्गदर्शन करने के लिए केवल सूर्य और उनकी घड़ियों का उपयोग करते हैं। रास्ते में उन्हें एक झोपड़ी मिलती है जो तरह तरह के फूलों से ढकी होती है। दूसरी ओर लेना देखती है कि वे सभी एक शाखा से आते हैं। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सभी फूल एक ही पौधे से आते हैं जो हमेशा बदलता रहता है। रेडेक को कोई अचानक पकड़ लेता है और उसे पानी के खींचने की कोशिश करता है। वे रेडेक को सुरक्षा से खींचते हैं और उस प्राणी की तलाश करते हैं जिसने उन पर हमला किया था। जल्दी ही एक विशाल मगरमच्छ पानी से बाहर निकलता है और उनकी ओर बढ़ता है। जैसे ही वह थोरेंस की ओर रेंगता है, लेना उस पर तब तक शूटिंग करती रहती है जब तक वह रुक नहीं जाता। लेना मारने के बाद सरीसृप के दांतों को देखती है और पाती है कि वे बदल गए हैं। वापस पूछताछ कक्ष में लेना ग्लोमेक्स को बताती है कि उन्होंने अन्य जानवरों को देखा जो तट के रास्ते में बदल गए थे। ग्लोमेक्स का कहना है कि वे भ्रतिकरण हो सकते हैं, लेकिन लेना को कहा कि अभियान पर हर किसी से एक जैसी चीजें देखी। झोपड़ी के पास मिली नावों का उपयोग करके टीम दलदल से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वे रोते हैं, लीना और शेपर्ड एक दूसरे के साथ अपने अतीत के बारे में बात करते हैं। लेना कहती है कि उन्होंने 7 साल सोने में बिताए हैं जहां वह अपने पति से मिली, लेकिन जैसा कि शेपर्ड सवाल पूछता है, लेना झूठ बोलती है और कहती है कि उसका पति कार्रवाई में मारा गया। शेपर्ड का कहना है कि उन सभी ने अभियान पर जाना इसलिए चुना क्योंकि वे सभी ना किसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे। अन्या एक लत से बेहतर हो रही है और जोसी की बाह पर निशान दिखाते हैं कि उसने शायद खुद को मारने की कोशिश की थी। वेंट्रस के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका कोई परिवार या दोस्त नहीं है। शेपर्ड का कहना है कि उनकी बेटी ल्यूकेमिया से मर गई थी जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। समूह फोर्ट आमाया जाता है जो द शिमिर का हिस्सा बनने से पहले दक्षिणी रीच का मुख्यालय था। लेना ने नोटिस किया कि दीवारों पर अधिक उत्तर प्रेरित जीव हैं और वे ऐसा दिखते हैं जैसे वे खतरनाक हैं। इमारत के अंदर वे देखते हैं कि पिछले अभियान द्वारा जगह को आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि टीम यह देख रही है कि क्या हुआ, उन्हें एक मेमोरी कार्ड मिला और रेडेक के कैमरे में डाल दिया। वीडियो में कैन अपनी टीम के साथी के पेट को काट कर दिखाते हैं कि अंदर एक कीड़ा घूम रहा है। थॉरेंस को लगता है कि पिछले अभियान के लोग पागल हो गए थे और एक दूसरे को मार डाला, लेकिन रेडेक सोचता है कि उस आदमी का पेट किसी चीज से भरा हुआ था। इमारत के दूसरे हिस्से में उन्हें एक मृत शरीर मिलता है जो कवक के बढ़ते समूह का हिस्सा बन गया है। रेडेक का कहना है कि वह अब बेस पर नहीं रहना चाहती, लेकिन वेंट्रस का कहना है कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है क्योंकि बाहर अंधेरा हो रहा है। उस रात लेना को याद है कि कैसे उनके पति देश में एक साथ समय बिताने के लिए अपनी योजना को रद्द करते हुए गुप्त ऑपरेशन के लिए जल्दी चले गए। वह सो नहीं सकती है, इसलिए वह अपने द्वारा पहले लिए गए सेल के नमूनों को देखती है और देखती है कि वे जल्द में विभाजित हो रहे हैं। वह फिर उस चौकी पर जाती है जहां वेंट्रस देख रही होती है ताकि वह उसकी जगह ले सके। लेना मनोवैज्ञानिक से पूछती है कि उनके पति ने अगले दिन के लिए अपनी योजनाओं पर जाने के बाद मिशन के लिए साइन अप क्यों किया। वेंट्रस का कहना है कि वह अवश्य शामिल हुई होगी क्योंकि उनके पास आत्मविष्कारी आग्रह है जो वह सोचती है कि हर किसी के जीन में है। बाहर से तेज आवाज अचानक 2 महिलाओं को जगा देती है। शोर की जांच करने के लिए शेपर्ड आता है जिससे वह भाग गया। जैसे कि वे किले के चारों ओर देखते हैं, शेपर्ड के पीछे कुछ बड़ा आता है और उसे पकड़ लेता है। रेडेक और थॉरेंस अब इस सुविधा में वापस जाना नहीं चाहते क्योंकि शेपर्ड चली गई है। दूसरी ओर वेंट्रस लाइट हाउस में जाने और द शिमिर के कारण पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लेना संकेत देती है कि वह भी वापस जाना चाहती है, लेकिन वह कहती है कि जब तक वे परिधि की दीवार पर नहीं पहुंच जाते तब तक वे द शिमिर से बाहर नहीं निकल सकते। वह बताती है कि किले तक पहुंचने में उन्हें 6 दिन लगे, लेकिन तट पर पहुंचने में अभी 2 और दिन लगेंगे। लोमैक्स पूछताछ कक्ष में लेना से कहता है कि उसने अपनी टीम से झूठ बोला क्योंकि वह लाइट हाउस में जाना जारी रखना चाहती थी। वह कहते हैं कि लेना को नहीं पता था कि आगे बढ़ना सुरक्षित है या नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा अभिनय किया जैसे उन्होंने किया हो।
लेना का कहना है कि वेंट्रस ही थी जिसने चुनाव किया था। दूसरी ओर लॉमेक्स का कहना है कि वेंट्रस को कैंसर है और उसकी वापस आने की कोई योजना नहीं है। जैसे ही वे तट पर जाते हैं, वे शेपर्ड के जूते को जमीन पर पाते हैं और उसकी तलाश करने का फैसला करते हैं। लेना गहरे जंगल में जाती है और 2 हिरणों को देखती है जो एक साथ चलते हुए दिखते हैं। जैसे जैसे वह देखती रहती है, उसे शेपर्ड का शव एक पेड़ के नीचे मिलता है। यह बुरी हालत में है। जैसे ही सूरज ढल जाता है, समूह एक खाली घर में रहने का फैसला करता है। जब वे बाहर जाते हैं तो उन्हें ऐसा पौधा मिलता है जो इंसानों जैसे दिखते हैं। रेडेक समझना शुरू करती है कि जैसे उसके सिद्धांत के अनुसार शिमिर के अंदर सिग्नल अवरोध नहीं होते हैं बल्कि बदले में तले जाते हैं। वह सोचती है कि द शिमिर न केवल प्रकाश और रेडियो तरंगों बल्कि डीएनए को भी झुका रहा है। उस रात लेना उस समय के बारे में सोचती है जब उसका पति दूर था और उसका डैनियल के साथ अफेयर था। लेना को चिंता है कि उनके पति को उनके अफेयर के बारे में पहले से ही पता है, इसलिए वह डैनियल से कहती है कि वे इसे दोबारा नहीं करेंगे। जब टीम सो रही थी, थॉरेंस ने लेना को हार में कैन की तस्वीरें देखी और उस पर हमला कर दिया। जब लेना जागती है तो वह उसके 2 साथियों को एक कुर्सी से बंधा दिखाया जाता है। थॉरेंस को संदेह है कि लेना द्वारा टीम से झूठ बोलने के बाद एक जानवर ने शेपर्ड को मार डाला। उनका मानना है कि आखिरी मिशन के चालक दल मारे गए थे या पागल हो गए थे और खुद को मार देती है। उसने सोचा कि वह पागल है क्योंकि उसने पहले अपने उंगलियों के निशान को हिलते हुए देखा था। वह लेना को छुरा घोंपने की धमकी देती है और वे घर के बाहर शेफर्ड की आवाज़ सुनने लगता है जैसे भालू करीब आ रहा है। भालू द्वारा उसे चोट पहुंचाने के बाद थॉरेंस उसे मारने के लिए घर लौटते हैं, लेकिन भालू उसे फाड़ देता है। लेना पर हमला करते ही रेडेक भालू को मार देते हैं। वेंट्रस का मानना है कि यदि वे प्रतीक्षा करेंगे तो वह प्रकाश संबित तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन वह अकेली जाती है। लेना रेडेक को यार्ड में पाती है और उसे बताती है कि उसे खून में उपरिवर्तन है। रेडेक का मानना है कि सभी को म्यूटेशन मिलेगा। वह अपने बाह में बढ़ती हुई जड़ों और पत्तियों को देखती है और लेना से दूर चली जाती है। लेना लोगों के आकार के पौधों के साथ बगीचे में उसका पीछा करती है, लेकिन रेडेक चला गया है। लेना अकेले तट की यात्रा करती है और लाइट हाउस के आसपास कई क्रिस्टल ट्री देखती है। वह प्रवेश करती है और कैमरे के सामने जलते हुए कंकालों को देखती है। कैन बैठ गए और कैमरे के पीछे किसी को बताया कि वह सवाल करना शुरू कर रहा था कि वह कैन था जब वह उसने वीडियो चलाया। कैन फॉर्सोफक ग्रेनेड फेंकने की तैयारी करता है क्योंकि वह पागल हो सकता है। कैन अज्ञात व्यक्ति को लेना को खोजने के लिए कहता है और बम पिन को खींचता है। एक आदमी कैन के पास जाता है और जब वह जलकर मर जाता है। जब वह मुड़ता है तो लेना अपने पति को पहचान लेती है। लेना कैमरा बंद करने के बाद एक छेद से आवाजें सुनती है। वह वेंट्रस की आवाज का अनुसरण करती है जो बदलती हुई प्रतीत होती है। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि बदलाव उसके अंदर पहले से ही हो रहे हैं, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक वह सब कुछ खा नहीं जाता। वह उन्हें बताती है कि जब तक वे सब खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जब वेंट्रस अपना सर उठाती है और उसके मुंह से प्रकाश निकलता है तब तक कि उसका पूरा शरीर टूट जाता है। लेना बस देखती है कि वेंट्रस से आने वाली रोशनी अलग अलग आकार में बदलती है। क्षण भर बाद अज्ञात जीवन रूप लेना के चेहरे पर एक कट से खून लगता है और एक मानवीय आकार में बदलना शुरू कर देता है। लेना फिगर शूट करती है और इससे दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह छेद से बाहर आती है तो वह उस चीज को देखती है जो उसकी तरह हिलने लगती है। जब वह उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करती है तो वह बात वापस पकड़ लेती है। वह दरवाजे तक दौड़कर प्रकाश स्तंभ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वह हार नहीं मान लेती तब तक कुछ उसे पकड़ कर रखता है। लीना को जमीन पर एक और फॉस्फेट ग्रेनेड मिलता है और जो उस चीज की तरह चलती है वह अभी भी कर रही है। पिन को बाहर निकालने के बाद वह इसे माइनूट को देती है जो उसे जैसा दिखने लगता है। लीना प्रशंसक स्तंभ को छोड़ देती है क्योंकि इकाई जल जाती है और इसके चारों ओर अन्य उत्प्रवृत्ति जीवित को रोशन कर देती है। जब ह्यूमनाइड छेद के अंदर आग फैलाता है तो शिमिर दूर जाने लगती है।
लोमैक्स लेना से पूछता है कि क्या उसे पता चला कि इकाई क्या चाहती है जब वे सुविधा में वापस आ गए। लेना कहती है कि वह नहीं जानती, लेकिन वह कहती है कि यह किसी को या किसी चीज को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है। यह सब कुछ बदल रहा है और उसे कुछ नया मिला। लोमैक्स उसे बताता है कि आगे ने लाइट हाउस में सब कुछ नष्ट कर दिया। द शिमिर के चले जाने के बाद केन की स्थिति स्थिर हो गई और सामान्य हो गई। लीना अपने पति को घर ले जाती है और उससे पूछती है कि क्या वह केन है। वह उसे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और फिर पूछता है कि क्या वह लेना है। वह उसे गले लगाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। जैसे जैसे वे एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, उनकी दोनों आंखों में चमक आने लगती है और उनका रंग बदलने लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही अपनी पसंदीदा मूवी का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिस पर आप स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।